हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपा तलरेजा, मातृत्व फर्टिलिटी क्लिनिक जयपुर से। आज हम फर्टिलिटी यानी कि निसंतानता के बारे में कुछ आपको टिप्स देना चाहेंगे। जनरली एक प्रश्न जो दंपत्ति होती हैं, कपल्स के माइंड में रहता है कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट यानी कि मेरे जैसे डॉक्टर से कब संपर्क किया जाए। तो कभी भी कोई दंपत्ति या कपल जिसकी मैरिज को 1 साल से अधिक का समय हो गया है और वो प्रेगनेंसी को रोकने की अगर कोई साधन उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी होने में सफलता नहीं मिली है, तो हम उन्हें इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन में यानी कि निसंतानता की कैटेगरी में परिभाषित करते हैं। तो ऐसे कपल्स को फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। हालांकि कुछ कंडीशंस, जैसे कि अगर महिला की उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा है और 6 महीने हो गए हैं उनकी मैरिज को, उसके बाद भी वो कंसीव करने में सफल नहीं हुए हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें 1 साल तक का वेट नहीं करना है और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कॉन्टैक्ट करना है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर आप किसी भी तरह का आपको वेट नहीं करना है और अपने डॉक्टर को संपर्क करना है। अब ये कंडीशंस क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। कुछ कंडीशंस यानी कि सबसे पहले कोई क्रोनिक डिसीज हो। अगर किसी महिला को कोई ऐसी बीमारी हो जो उसे लंबे समय से चल रही हो, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी पे असर पड़ता है, जो उन्हें जानकारी है उसकी, तो वो अपने डॉक्टर से संपर्क करते हैं। एक कंडीशन होती है प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, जिसमें क्या होता है कि महिला के अंडे समय से पहले ख़त्म हो जाते हैं और कभी कभी उनके पीरियड्स भी समय से पहले बंद हो जाते हैं या फिर पीरियड्स की अनियमितता होना शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाएं, अगर आपको पहले से जानकारी है कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप फर्टिलिटी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशंस यानी कि रिप्रोडक्टिव इश्यूज, जैसे कि आपने कॉमनली सुना होगा पीसीओएस की कंडीशन। अगर किसी महिला को पीसीओएस से संबंधित कोई परेशानी है तो उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना है। एंडोमेट्रियोसिस, ऐसी कंडीशन जो जनरली पेनफुल, जिसमें पीरियड्स होते हैं, ऐसे मरीज आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री है, कोई पास इन्फेक्शन रहा है, कोई पास सर्जरी हुई है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री रही हो या फिर कभी कोई अपेंडिक्स के लिए सर्जरी हुई है, ऐसे केसेस में कभी कभी अंदर के जो टिश्यूज होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं और इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं। तो इस तरह की कोई हिस्ट्री है तो आपको आपके फर्टिलिटी डॉक्टर से संपर्क करना है। इसके अलावा सिर्फ महिला की ही नहीं, अगर पुरुषों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो, या फिर कभी सीमेन एनालिसिस कराया हो और उसमें कोई शुक्राणु में कमी या फिर मोटिलिटी की कोई प्रॉब्लम हो, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको पता है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब जनरली ये सवाल आता है जो हमारे कई पेशेंट्स हमसे करते हैं कि क्या होगा अगर हम फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलने में डिले करते हैं, अगर हम नहीं जाना चाहते या हम टाइम लेना चाहते हैं थोड़ा सा। तो ऐसी स्थिति में हम अपने पेशेंट्स को ये सलाह देते हैं कि आप एक बार डॉक्टर के पास जाके इवैल्यूएट कराइए, क्योंकि देखिए समय इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि महिलाओं में उम्र के साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है वो कम होता जाता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ अंडों की संख्या और उनकी क्वालिटी में कमी आती जाती है। तो इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या है और हम कितने समय तक वेट कर सकते हैं अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए। तो उसके लिए आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पे कैसे शुरुआत की जाती है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको कभी भी अकेले नहीं जाना है, क्योंकि इनफर्टिलिटी की समस्या अकेली फीमेल की नहीं, ये एक कपल प्रॉब्लम है। तो हमेशा कपल ट्रीटमेंट एंड कपल इवैल्यूएशन किया जाता है। तो जब भी एक कपल फर्टिलिटी डॉक्टर के पास आता है, आपकी कंप्लीट हिस्ट्री लेने के बाद, आपकी कोई कंडीशंस को जानने के बाद, जो सब मैंने आपको अभी बताई, डॉक्टर से आपको कुछ टेस्ट की सलाह देते हैं, जिसमें कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ हार्मोन्स की जांचें होती हैं जिसमें इंपॉर्टेंट, जैसे आपका थायराइड का हार्मोन हुआ, प्रोलैक्टिन हार्मोन हुआ, और आपके एग का ओवेरियन रिजर्व असेस करने का टेस्ट जिसमें AMH करके एक टेस्ट आता है, ये कुछ जांचें करवाई जाती हैं। एक ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी की जाती है जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखती है आपके फर्टिलिटी इवैल्यूएशन में, और महिला के साथ साथ आपका हस्बैंड की भी एक कंप्लीट एग्जामिनेशन किया जाता है और उनका एक कंप्लीट सीमेन एनालिसिस किया जाता है। इन सब जांचों के बाद आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको कोई परेशानी है या फिर कोई कारण है जो आपकी फर्टिलिटी आगे होने के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो उस कारण का ट्रीटमेंट करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पर आपकी जांचें पूरी तरह से नॉर्मल आती है, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं।
तो इस स्थिति में आपके लिए जो भी उचित उपाय होता है वो आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आज मैंने आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जानकारी दी है, उससे संबंधित अगर कुछ आपको प्रश्न हो, कुछ क्वेरीज हो, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। थैंक यू।